नाटक की कहानी एक जंगल के बहाने कही गई है। एक बार जंगल के देवता ये फरमान जारी करते हैं कि अब से कोई भी परमानेंट शेर यानी शासक नहीं होगा। अब जंगल के जानवर चाहे तो अपनी मर्जी से मतदान के आधार पर किसी भी जानवर को शेर चुन सकते हैं, अर्थात अब जंगल का राजा चुनाव के आधार पर तय होगा। ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें भी शेर बनने का मौका मिलेगा। कुत्ता, सियार और उल्लू अपनी अपनी जातियों में बंट जाते हैं और चुनाव में अपनी जाति का प्रत्याशियों को उतारते हैं। संख्या बल या बहुमत के आधार पर उल्लू चुनाव जीतकर जंगल का नया शेर बन जाता है। शेर बनते ही उल्लू ये फरमान जारी करता है कि चूंकि मुझे सिर्फ रात को दिखाई देता है, इसलिए अब से जंगल के सभी कार्य दिन की जगह रात को होंगे। दिन में सभी जानवर सोएंगे और रात में अपने अपने काम करेंगे। इस अलग तरह के फैसले से जंगल के कुछ जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन जंगल में मौजूद एक नन्ही चिड़िया ने इस बात का विरोध किया और कहा कि राजा होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रकृति के नियम ही बदल दें। शुरू में उसके विरोध को दबा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जब इस फैसले का बुरा प्रभाव बाकी जानवरों पर पड़ने लगा, तब जंगल में उल्लू का विरोध होना शुरू हुआ। उल्लू के दरबार में बाकी जानवर पहुंचे और कहा कि राजा, तुम अपना ये फैसला वापस लो। लेकिन उल्लू ने उनकी एक न सुनी और जानवरों को अपने दरबार से भगा दिया। सब जानवर निराश होकर चिड़िया को साथ लिए पुराने शेर के पास पहुंचे और उससे मदद की गुहार लगाई। पुराने शेर ने खुद तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन चिड़िया को शेर बनाने की पैरवी कर दी। जंगल में दोबारा चुनाव हुए। चुनाव के पूर्व उल्लू ने जंगल में डर का माहौल बनाया, चिड़िया पर जानलेवा हमले कराए, लेकिन अंत में चिड़िया चुनाव जीतकर शेर शासक बन गई और कुशलता से जंगल का राज चलाने लगी। इस तरह ये नाटक जनता में लोकतंत्र की ताकत से जुड़ी चेतना का प्रसार भी करता है।